नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। लोकसभा चुनाव के बीच हिंदू आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। कमल हासन ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। कमल हासन के बयान की बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है और उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने हासन के बयान को सांप्रदायिक बताया और उनसे माफी मांगने को कहा है। कमल हासन ने मुस्लिम इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आजाद भारत का पहला हिंदू आतंकी नाथूराम गोडसे था और जैसे ही उन्होंने ये बात कही, कंट्रोवर्सीज का होना लाजमी था और कुछ ऐसा हुआ भी। तो गोडसे को उन्होंने पहला हिंदू आतंकी कहा और इधर बीजेपी और वीएचपी ने इस पे आपत्ति जताई। बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी कर दी है और अलग अलग खेमों से अब विरोध की आवाजें, विरोध के स्वर सुनने को मिल रहे हैं कमल हासन के इस बयान पर। और वीएचपी कहती है कि कमल हासन को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए और हिंदू या किसी भी धर्म को किसी भी आतंकवाद के साथ जोड़ना सही नहीं है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कमल हासन का नाम लिए बिना कहा कि दरअसल कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का शगुफा गढ़ा है और हमारी महान परंपरा का अपमान किया। इन लोगों ने हिंदू आतंकवाद का एक नया शिगुफा गढ़ दिया। हमारी महान परंपरा को जबरदस्ती बदनाम करने की इस कांग्रेस की साजिश के कारण ही असली आतंकी बचते रहे और निर्दोषों का खून बहाते रहे। साथियों, यही कारण है कि आज ये आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने से डरते हैं। आपने देखा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक, दोनों पर इन्होंने सवाल खड़े किए। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि गौमांस भक्षी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। गौमांस भक्षक कमल हसन का जो बयान है वो बहुत ही निंदनीय है और उनका बयान बिल्कुल पाकिस्तान के जो आतंकी है हाफिज सईद, उसकी तरह है और उसकी भाषा बोल रहे हैं। इसलिए हम उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया देश में सद्भावना को बनाए रखने में सहयोग करें। और मैं जानता हूं कि आपके आदर्श लियाकत अली जिन्ना है, जिन्होंने देश विभाजन के जो जिम्मेदार रहे हैं और जिनके कारण अनेक लाखों हिंदू मुस्लिमों का नरसंहार हुआ। तो जिसके आदर्श जिन्ना होंगे तो निश्चित रूप से उनकी भाषा, निश्चित रूप से भाषा या उसका व्यवहार भी उसी तरह से होगा। तो हिंदू आतंकवाद वाले बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। कमल हसन साहब की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और उन्हें मानसिक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उन्होंने पूरी हिंदू जाति को आतंकवादी कहा था और उसके लिए हिंदू महासभा ने कड़ा प्रतिरोध किया था और कमल हसन जी को उसके लिए माफी मांगनी पड़ी। अब उनको दोबारा कीड़ा उग रहा है गांधी प्रेम का। मारने वाला आतंकवादी कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, इसलिए कि वो दहशतगर्द था। जो है नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को जो है गोली से मार दिया। देश की आजादी में गांधी जी का वो रोल रहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों आजादी में अपनी जान की बाजी लगाए रहे, देश को आजाद करवाए। और एक मामूली दहशतगर्द ने जो है महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया। अगर कमल हसन ने कहा है, वो फिल्मी एक्टर है, उन्होंने कहा है कि पहला आतंकवादी गांधी जी को मारने वाला है, तो बिल्कुल ठीक कहा है। तो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कमल हासन ने जो कुछ कहा उस पर कंट्रोवर्सी होना लाजमी था और कुछ ऐसा ही होता नजर भी आ रहा है, क्योंकि अब अलग अलग खेमों से इस पे प्रतिक्रियाएं भी आई। उधर विवेक ओबरॉय, जो कि एक फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी का किरदार भी निभा रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए अपना इस पे आक्रोश और गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि आप महान कलाकार हैं, जैसे कला का धर्म नहीं होता वैसे आतंक का धर्म नहीं होता और
आपने हिंदू शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया? इसलिए क्योंकि आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वोट मांग रहे थे। तो सीधे सीधे कमल हासन को उन्होंने घेरा है और कहा है कि ये डेलिब्रेट था उनका जो भाषण था, और ये सोच समझ के कमल हासन ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि वो एक मुस्लिम बहुल इलाके में खड़े थे जहां पर वो वोट मांगने गए थे। तो कमल हासन का ये बयान, और अब उस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी कर दी है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है एक तरीके से, और उधर वीएचपी इस पे माफी मांगने के लिए कह रही है कमल हासन को। तमिलनाडु के कांग्रेस अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने सियासत का एक और हिंदू कार्ड खेला है। उन्होंने बयान दिया कि जैसे इस्लाम में आतंकी संगठन आईएसआईएस है, वैसे ही हिंदुओं में आरएसएस है। तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं तमिलनाडु के कांग्रेस अध्यक्ष। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि इस्लाम में आतंकी संगठन जैसे आईएसआईएस है, वैसे ही हिंदुओं में आरएसएस है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस को आड़े हाथों लिया है और सीधे सीधे हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश का आरोप लगा दिया है। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के.एस. अलागिरी का ये विवादित बयान और सियासत का एक और हिंदू कार्ड चल दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि जैसे इस्लाम में आतंकी संगठन आईएसआईएस है, वैसे ही हिंदुओं में आरएसएस है। तो कहीं ना कहीं जिस बात का छोटा सा ट्रिगर कमल हासन से हुआ, उसको और ज्यादा एम्पलीफाई करते हुए उसको और ज्यादा तूल दे दी है कहीं ना कहीं तमिलनाडु के कांग्रेस अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि कमल हासन जिस तरह की शख्सियत हैं, उनका इस तरह की शब्दावली और जो भी उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था, ये नहीं कह सकते हैं कि भावुकता में वो बह गए और उन्होंने कह दिया। कहीं ना कहीं ये डेलिब्रेट था, और जिस तरह के वो रोल मॉडल हैं, उनको, उनके कैरेक्टर को ये बातें शोभा देती है क्या? क्योंकि आतंकवाद को एक कलर, एक जाति, एक सांप्रदाय के साथ जोड़ने की कोशिश। बिल्कुल, कमल हासन की बात की जाए, एक अभिनेता, प्रसिद्ध अभिनेता के तौर पर उनको जाना जाता है, और एक अभिनेता को पता है कि उसकी फिल्म कैसे हिट हो सकती है। और कमल हासन से बेहतर इस बात को कौन जान सकता है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता साउथ में, खासकर तमिलनाडु में किस तरह की है, ये वो भली बात ही जानते हो। तो ऐसे में जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई है, राजनीति में वो उतर आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उनको पता है कि उनके एक एक बयान का मतलब क्या रहेगा और किस दिशा में ले जाना है, किस तरह से अपने वोटरों को प्रभावित करना है, किस तरह से तालियां ज्यादा बटोरनी है। इस बात को समझते हुए ये माना जा रहा है कि कमल हासन ने ये बयान दिया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कमल हासन ने इस तरह का बयान दिया हो। 2017 में भी इसी तरह का हिंदुओं को अतिवादी बताने का बयान कमल हासन की तरफ से दिया गया था। तो जाहिर है कि ये बयान भी सोच समझ कर दिया होगा। जो मैंने आपको बताया, मिशा की फिल्म किस तरह से हिट की जाती है, ये अभिनेताओं को, उसके प्रोड्यूसर को पता होता है। और कमल हासन का जो बयान है वो इसी तरह से माना जा रहा है, क्योंकि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कल थे, जहां वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां धर्म विशेष के लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। तो ऐसे में उनको प्रभावित करना, उनकी तालियां बटोरना। जैसे बीजेपी ने तो इस पे चुनाव आयोग को शिकायत कर दी है, लेकिन वीएचपी कह रहा है कि माफी मांगे कमल हासन। तो मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि इस तरह की बड़ी स्टेटमेंट कोई दे देता है, बाद में उससे माफी मांगने को कह दिया जाता है, अगर वो मांग भी लेता है तो जो डैमेज वो करना चाहता था वो तो हो गया, तो उसका माफी मांगने से भरपाई कैसे होगी? देखिए, बिल्कुल चुनाव में यही होता है, राजनेता अपने मतलब का मैसेज अपने वोटरों तक पहुंचाते हैं, और जब बात ज्यादा बढ़ती है, बतंगड़ बनता है, तो उनको पता है कि माफी मांगने से काम चल जाता है। कमल हासन ने भी यही किया। उनको पता है कि जब वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि 2017 में भी उन्होंने ऐसा बयान दिया था, और आज एक बार फिर से चुनाव के समय में उन्होंने ऐसा बयान दिया, तो उसका मतलब वो जानते हैं। लेकिन साफ तौर पर उनका सियासी फायदा, उसका सियासी मैसेज उनके वोटरों तक जाए, ये एक रणनीति रहती है। और उस रणनीति के तहत कमल हासन ने जो हमारी समझ में आ रहा है, उस रणनीति के तहत कमल हासन ने यह बयान दिया है। और साफ तौर पर इस सियासी फायदे के चक्कर में वो एक बड़े वर्ग को नाराज कर बैठे हैं, और ऐसा वर्ग जो उनका फैन रहा है, जो उनका प्रशंसक रहा है, इस बात को शायद वो भूल गए और केवल वोटरों के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। हालांकि माफी मांगने की बात है, बीजेपी की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी संकेत दिए गए कि वो इस बात को चुनाव आयोग में ले जाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे। ठीक है यतेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
रुक करेंगे अगली खबर का। आज ममता दीदी के गढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जमकर बरसे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के हिंदुत्व का कार्ड भी खेल दिया। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम पर लोगों की गिरफ्तारी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने आपके राज्य में मन से जय श्री राम बोल रहा हूं, हिम्मत हो तो गिरफ्तार करिए। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते। मैं जयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूं और यहां से कलकत्ता जा रहा हूं। हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो अरेस्ट। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम। चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।